नमस्कार, क्लियर न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे झारखंड और देश विदेश की प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले रुक करते हैं झारखंड के और जानते हैं झारखंड से। सीएम आवास तक पहुंचा कोरोना। हेमंत सोरेन की पत्नी का पर्सनल ड्राइवर पाया गया पॉजिटिव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक पहुंचा कोरोना। कल्पना सोरेन के पर्सनल ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का निजी चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं सीएमओ के ही एक निजी सचिव के भी संक्रमित होने की हुई पुष्टि। एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया है। कोरोना के लक्षण देखने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के ड्राइवर ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसे वो पॉजिटिव पाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय के आप्त सचिव कमलेश कुमार भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। आप्त सचिव को ट्रेवल हिस्ट्री और हाल ही में वो पटना से लौटे थे। झारखंड में घरों में ही मनाया जा रहा है ईद उल अजहा। सीएम ने दी शुभकामनाएं। झारखंड की राजधानी रांची में त्याग और बलिदान का पर्व बकरीद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची में भी मस्जिदों और ईदगाह में इस बार नमाज अता नहीं की जा रही है। कोरोना वायरस ने कर प्रशासन के द्वारा इजाज़त नहीं दी गई है। ऐसे में लोगों में थोड़ा मलाल है। मस्जिद और ईदगाह में नमाज अदा नहीं कर पाने का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर गले मिले बिना एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। मेन रोड स्थित एक मस्जिद के पास भी लोगों ने घर पर ही किया मनाया ईद। लोगों ने कहा, हमने अल्लाह से इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म होने की दुआ मांगी है। साथ ही आपसी भाईचारा बनाए रखने का और एक दूसरे को मदद करने की भी अपील की है। खबर झारखंड के गिरिडीह से। गिरिडीह में 154, देवघर में 131 नए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कुल 11,354 मामले। झारखंड में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 866 नए संक्रमित मिले, जिनसे सबसे ज्यादा गिरिडीह व देवघर मिले हैं। वहीं सीएम आवास और सीएमओ में भी कोरोना एंट्री हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का निजी चालक कोरोना संक्रमित पाया गया है। झारखंड में 4 अगस्त से होगी जोरदार बारिश। रक्षाबंधन के दिन भी बारिश की संभावना। अलर्ट। झारखंड में 4 अगस्त से जोरदार बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके कारण 4 और 5 अगस्त को पूरे राज्य में जमकर बारिश होगी। भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही 1 से 3 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश आसार व्यक्त किए गए हैं। इसके अलावा वज्रपात की संभावना बनी हुई है। रक्षाबंधन 3 अगस्त को है। इस बार रक्षाबंधन पर बारिश खलल डाल सकती है। गोड्डा से पटना लौट रही कार ट्रक से टकराई। मां बेटे की मौके पर ही मौत। शनिवार को शेखपुरा में एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोग की मौत हो गई तथा 2 जख्मी हो गई। ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं। सभी लोग पटना के रहने वाले थे तथा गोड्डा से पटना लौट रहे थे। यह दुर्घटना शेखपुरा बरबीघा एनएच पर शेखपुरा थाना के हथियावाद ओपी के नेमदारगंज गांव के पास हुई। मृतक की पहचान राजेश प्रियदर्शी 38 तथा उसकी मां हेमा देवी 55 वर्ष की रूप में हुई है। इस दुर्घटना में राजेश की पत्नी नीलम जो 32 वर्ष की थी तथा उसका बेटा देवांश 11 वर्ष की बुरी तरह से जख्मी हो गया है। लायंस क्लब गोड्डा लगाएगा 2 लाख पौधे। खबर झारखंड के गोड्डा से है। लायंस क्लब जिला 322 ई गोड्डा की ओर से इस वित्तीय वर्ष में जिले भर में 2 लाख पौधा लगाने का संकल्प लिया गया है। पौधारोपण मुहिम की शुरुआत शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय परिसर से की गई। लायंस क्लब की ओर से कहा गया है कि सभी सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में इस बार व्यापक पौधारोपण किया जाएगा। 2 लाख पौधे लगाने के संकल्प के साथ लायंस क्लब ऑफ गोड्डा तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय विद्यालय में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए शनिवार को 100 पौधे लगाए गए। वक्ताओं ने कहा कि यह प्रथम चरण का अभियान है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए लायंस क्लब पर्सन डॉक्टर प्रभा रानी प्रसाद एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन टी राजीव सिंह ने अग्रणी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में नवनियुक्त क्लब अध्यक्ष प्रमोद शर्मा,
पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय झा, सचिव ज्ञान किशोर झा, कोषाध्यक्ष अंकेश कुमार, पूर्व सचिव डॉक्टर अरुण सिंह, अनूप गाडिया, डॉक्टर विपिन कुमार, श्रवण अग्रवाल, रंजित पाल, विनय कुमार, गुंजन झा, विनोद सोनी, भारतीय स्कूल के निदेशक प्रलय सिंह एवं उज्जवल झा के साथ डीएफओ भी अरविंद थे। खबर बिहार से, जदयू सांसद आरसीपी सिंह को भी हुआ कोरोना, पत्नी की भी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, पटना एम्स में चल रहा है इलाज। आपको बता दें कि देश में शनिवार को एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 57,118 मामले सामने आए के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 16,95,988 हो गए हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले की संख्या बढ़कर 10,94,374 हो गई है। बिहार में अब कोरोना 20,000 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। बिहार में 24 घंटे में कुल 22,742 टेस्ट ट्यूब सैंपल की जांच हुई है। शनिवार शाम 4 बजे तक के आंकड़ों को देते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक कुल 33,650 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 17,038 है। वहीं बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 66% है। सनातन संथाल समाज ने राम मंदिर के लिए जाहिर थान से भेजी मिट्टी। गोड्डा जिले के सतर प्रखंड की गोमिया पंचायत स्थित माली गंगटा गांव में शनिवार को सनातन संथाल समाज ने बैठक कर राम मंदिर की निर्माण का समर्थन किया, साथ ही जाहिर थान की मिट्टी अयोध्या भेजने का संकल्प लिया। इस दौरान सनातन संथाल समाज की पहल पर हिजल जोर और दादू भुट्टू जाहिर थान से मिट्टी संग्रहित कर अयोध्या भेजी गई। खबर झारखंड के जामताड़ा से है। इश्क के चक्कर में दिल्ली से भागी युवती निकली कोरोना पॉजिटिव, छोड़ने के लिए डॉक्टरों पर बनाया जा रहा है राजनीतिक दबाव। खबर जामताड़ा से, इश्क के चक्कर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए और तमाम बंदिशों को तोड़कर कोर्ट मैरिज के चक्कर में रेड जोन दिल्ली से भागकर झारखंड के जामताड़ा पहुंची युवती कोरोना पॉजिटिव निकली। अब उसे छोड़ने के लिए डॉक्टरों पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। कोर्ट मैरिज करने के लिए उसे शुक्रवार को थाने से चक्कर लगाने पड़े। पुलिस ने सैंपल जांच के लिए उसे कोविड अस्पताल उदलबनी पहुंचाया। कोरोना जांच हुई तो शनिवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसे कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में आइसोलेट कर दिया गया है। इधर उसे छुड़वाने के लिए कोविड टीम के डॉक्टर पर राजनीतिक दबाव बनाया जाने लगा है। संक्रमित युवती वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर से भागकर शादी के लिए झारखंड पहुंची है। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताया कि स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि की ओर से विधायक का हवाला देते हुए चिकित्सकों को फोन करके युवती को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। एसपी, एसडीओ सहित वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। इधर कोरोना अपडेट, देश में 11 लाख से ज्यादा ने दी कोरोना को मात। डेथ रेट में भी आई 1% से अधिक की कमी। भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। www.covid19india.org के मुताबिक 1 अगस्त को रात 8 बजे तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,29,000 के पास पहुंच गई है। कोरोना के कारण अब तक 36,800 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि कोरोना को मात देने वाली संख्या भी 11,26,000 से अधिक हो गई है। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान से अब डेथ रेट भी 1% से ज़्यादा की कमी आई है। इधर नेपाल जल्द ही अपने नए नक्शों पर भारत, यूने और गूगल को भेजेगा। 3 भारतीय इलाकों पर जताया हक। अपने देश के नए नक्शे को नेपाल इस महीने मध्य तक भारत, संयुक्त राष्ट्र, गूगल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को भेज देगा। नेपाल के भूमि मामलों की मंत्री पद्मा अरियल ने समाचार एजेंसी ANI शनिवार 1 अगस्त को यह बात कही। नेपाल के नए नक्शे में भारत की सीमा से लगे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाकों पर दावा किया गया है। इधर पाक विदेश मंत्री प्रवक्ता ने कहा, भारत का राफेल नहीं है किसी परमाणु हथियार से कम, इसे हम लोग क्या समझे। दुनिया के शक्तिशाली विमानों में से एक राफेल की पहली खेप बीते दिनों फ्रांस से भारत को मिली है। बता दें कि फ्रांस के 5
राफेल विमानों ने भारत की ओर से उड़ान भरी थी, जिसका नज़ारा काफ़ी देखने के लायक था। खुद पीएम मोदी ने राफेल का अभिनंदन संस्कृत में अनोखे अंदाज में किया था। वहीं पीएम ने देश को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना को शक्ति को दुगुने होने पर गर्व महसूस किया। हालांकि राफेल के भारत में आने के बाद से पड़ोसी देशों की नींद उड़ी हुई है। चीन, पाकिस्तान तो अभी भी सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं कि भारत के पास भी शक्तिशाली राफेल है, जिसका एक मेजर अटैक भयंकर तबाही मचा सकता है। इसलिए चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ी गई है। खबर आंध्र प्रदेश से। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड क्रेन गिरी, 11 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्रेन गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। क्रेन गिरने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई। डीएसपी सुरेश बाबू ने मृतकों की पुष्टि की। हादसे का एक वीडियो भी वायरल सामने आया है। जनसेना समर्थक रामकृष्ण के मुताबिक हादसा शनिवार को 12 बजे के करीब हुआ। लोड टेस्टिंग के समय क्रेन गिरी गई। उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम में पिछले 90 दिनों में यह तीसरा हादसा है। इस दौरान सबसे पहले एलजी पॉलीमर कंपनी में गैस लीक हादसा हुआ। इसके बाद यहां कंटेनर यार्ड में एक धमाका हुआ और अब यह क्रेन गिरने का हादसा भी हुआ। रामकृष्ण का कहना है कि ये हादसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ सेफ्टी ऑडिट नहीं हो रही है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और उन लोगों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए जिनके यहाँ ऑडिट नहीं हुआ है। हादसे के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने क्रेन दुर्घटना की सूचना मिलते ही विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस आयुक्त को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खबर भारत के उत्तर प्रदेश से। अयोध्या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन की तैयारी कर कुमार रामकिशोर प्रजापति ने बताया, हमें 1.25 लाख दिए बनाने का काम मिला है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए उत्सव मनाया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे। जय सिंहपुर गांव में लगभग 40 परिवार हैं, सब मिलकर दीप तैयार कर रहे हैं। खबर भारत के बिहार से। बिहार के डीजीपी ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में जो भी करना होगा हम करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार पुलिस टीम की मुंबई में अहम सुराग की तलाश में लगी हुई है। इस सब के बीच शनिवार को सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी पांडे का कहना है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद मैं उन लोगों में था जो सबसे पहले उनके परिवार को मिला। सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। बिहार पुलिस की टीम मुंबई में है। हमारे सीनियर आईपीएस अधिकारी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इंतजार कर रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा बिहार पुलिस करेगी। ये खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है। खबर शराब तस्करी के मामले से है। रसोई सिलेंडर सप्लाई करने की आड़ में गैस एजेंसी के कर्मचारी कर रहे थे शराब तस्करी, हुए गिरफ्तार। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल के थाना पिपलानी इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप लोडिंग वाहन को रोका गया, जिसमें गैस सिलेंडर भरे हुए थे। जब पुलिस ने वाहन चेक किया तो गैस सिलेंडर की आड़ में अंग्रेजी और देसी की 13 पेटी शराब गाड़ी में बरामद की गई। साथ ही साथ 44 घरेलू गैस सिलेंडर भी मिले। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि शराब की दीवानगंज से बेचने के लिए भोपाल ला रहे थे। इससे पहले भी कई बार शराब तस्करी कर चुके हैं, क्योंकि भोपाल शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है और शराब की दुकानें बंद है, इसलिए इसे पैसे कमाने के लिए शराब तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने महिंद्रा लोडिंग पिकअप में गैस सिलेंडर की आड़ में अवैध रूप से लाई गई 17 पेटी शराब जर की कीमत 1,17,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन में रखे 44 घरेलू गैस सिलेंडर जिनकी कीमत 66,000 रुपये है। लोडिंग वाहन महिंद्रा पिकअप क्रमांक संख्या जिसकी कीमत 17 लाख रुपए है, इसे भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही आरोपी राहुल साहू एवं इमरत नायक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर दिल्ली राजधानी से है। 2 व्हीलर चालक कृपया ध्यान दें, वरना बाहर निकलने पर लगेगा भारी जुर्माना। 2 पहिया वाहन चालकों की जान सलामती के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब 2 पहिया वाहनों के लिए स्टैंडर्ड के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया है। यानी अब लोकल या
घटिया क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है। छत पर ही ड्रम में रखकर उगा डाले 40 किलो के आम, मुफ्त में बांट रहे हैं फल। खबर नोएडा सेक्टर से है। 1.5 घंटे तक चली जिंदगी की तलाश, नहीं बच पाई मलबे में दबे लोगों की जान। खबर राम जन्मभूमि अयोध्या से है। भक्त बनकर आए थे आतंकी, रामलला से मात्र 50 मीटर की दूरी पर मचाई तबाही। 5 अगस्त से पहले 5 जुलाई की दास्तां। राम जन्मभूमि अयोध्या में अब तक भव्य मंदिर बनाने जा रहा है। इसकी नींव बुधवार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के साथ रखी जाएगी। इसी बीच इस्लामी कट्टरपंथी के आतंकवादी द्वारा अयोध्या में हमले की साजिश रचने की भी खुफिया सूचना आई है। इसे देखते हुए कई राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। क्या आपको याद है कि 5 जुलाई 2005 को भगवान राम की नगरी में आतंकवादियों ने कत्लेआम मचाया था। BSNL लाया 147 रुपये वाला इंडिपेंडेंस डे स्पेशल प्लान, जाने क्या है मिलेगा फायदा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने 147 रुपये का एक नया प्रीपेड प्लान देश को दिया है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की होगी। इसे खास तौर पर भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उतारा गया है। इसके अलावा कंपनी ने 247 रुपये और 1999 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी भी बढ़ाई है। साथ ही अब कंपनी अपने चुनिंदा प्लान के साथ इरोस 9 सब्सक्रिप्शन भी देगी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी जानकारी, दुर्जनों के वचन से सज्जनों का गौरव कम नहीं होता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।